नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त तिलक अग्रवाल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की नई क्लासेज की नई सीरीज, जिसमें हम अकाउंटिंग की हर बेसिक चीज़ को आसानी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आएगी, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आसानी से समझ में आएगी। तो इसको ध्यान से देखिए। यह कोई बड़ा बेस नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अकाउंटिंग में आप जानते होंगे, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो जानते होंगे, जो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड से वो नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, आप इसको समझिए। ये स्टेप मैं धीरे धीरे क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले जो बनाया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। सबसे पहले जो बनाया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। अभी आपके ये बात समझ में नहीं आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं इस वीडियो कंप्लीट करूँगा मैं आपको पूरी तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा। ठीक है, देखिए जो ट्रेडिंग का पार्ट है, जो P&L का पार्ट है, जो बैलेंस शीट का पार्ट है, इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप में अपन रखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता। यानी यदि आपकी दुकान के अंतर्गत कोई भी माल आता है या बिकता है, यानी खरीद की जाती है और बिक्री की जाती है, उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में अंतर रखते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित यानी व्यापार में माल को लाने से संबंधित जितने भी खर्चे किए जाते हैं वह भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही रखे जाते हैं। लेकिन जब आप इस माल को व्यापार में आने के बाद सेल करते हैं तो उससे प्राप्त इनकम या उससे प्राप्त खर्चे आपके P&L में रखे जाते हैं, तथा आपके बैलेंस शीट में आपकी समस्त संपत्तियों को रखा जाता है और समस्त दायित्वों को रखा जाता है। ये समस्त संपत्ति यानी लायबिलिटीज़ और असेस जो हैं वो मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। बस मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने को सुनिए। बस सुनने से क्या है, आपको जब मैं आपके कॉन्सेप्ट जब इन चीज़ों को खोल के बताऊँगा तो आपके ये पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा व्यापार खाता, यानी माल की खरीद बिक्री से संबंधित, या माल की खरीद या बिक्री नहीं, माल की खरीद से संबंधित खर्चों से लेन देन जिसका होता है उसका ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। माल की बिक्री से संबंधित समस्त खर्चों या समस्त इनकम से जिसका संबंध होता है उसको P&L अकाउंट बोलते हैं। और बैलेंस शीट में हमारी सभी असेट्स को रखा जाता है, यानी संपत्तियों को रखा जाता है, और सभी लायबिलिटीज़ को रखा जाता है। ये तो मैंने आपसे नॉर्मल बात की, ये तो आप किताब में भी पढ़ सकते थे, लेकिन अब मैं आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करूँगा। आप जानते होंगे कि जब भी किसी बिजनेस को डाला जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले माल खरीदा जाता है। आपका आंसर है सबसे पहले माल खरीदा जाता है। नहीं दोस्तों, सबसे पहले उस बिज़नेस की शटर खोली जाती है। तो आपको मैं बताऊं कि जब आप किसी बिज़नेस को करेंगे तो उस बिज़नेस की शटर को ओपन करने के पश्चात आप चाहेंगे कि उस बिज़नेस में, जैसे आप किसी चीज़ के विक्रेता हैं, तो उस बिज़नेस में उस वस्तु को लाया जाए, यानी उस वस्तु की खरीद की जाए। लेकिन क्या खरीद करने के लिए आपके पास पैसा है? आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे को क्या कहेंगे जो आप फर्स्ट टाइम बिजनेस में लगा रहे हैं? तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो बैलेंस शीट है, आप लोगों ने आपको जहाँ भी आपने वीडियो देखा होगा वो ट्रेडिंग समझाते हैं, P&L समझाते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे बैलेंस शीट समझाऊंगा। आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा कि आप कहोगे कि हाँ सर की मैंने वीडियो देखी और वीडियो बिल्कुल अच्छी थी।
मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप एक शब्द समझिए, कैपिटल। कैपिटल ये बैलेंस शीट का एक पार्ट है। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। जब आपने बिजनेस की शटर ओपन कर दी, उस शटर को ओपन करने के पश्चात जब भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट से मतलब या आप किसी पैसे को लगाते हो या अपने घर से किसी फर्नीचर को ला के लगाते हो, आप पैसा भी लगा सकते हो। आप कहीं बिना परचेज वाली बात कर रहा हूँ मैं, आपने फर्नीचर ला के लगाया तो आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए वो सारे पोर्शन क्या है? कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या हो गया? आपकी असेस। चलिए असेस शब्द को मैं हटा देता हूँ। असेस सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा। कैपिटल मीन्स आप समझिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जब आपने व्यापार ओपन किया, व्यापार को ओपन करने के बाद आपने उस व्यापार में 1 लाख रुपए लगाए, तो क्या माना जाएगा कि व्यापार की फर्स्ट कैपिटल क्या रही थी? 1 लाख रुपए रही थी। आपने अपने घर से कोई फर्नीचर था जो कि आपने व्यवसाय में लगाया, तो क्या माना जाएगा कि वह फर्नीचर व्यापार की कैपिटल रही। तो इस प्रकार जो भी व्यापार में प्रथम लगता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। और आज हम बिजनेस कर रहे हैं, आज 2 साल बाद हम सोचते हैं कि हमारा व्यवसाय उठ जाएगा, हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, तो हम क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? आंसर है कैपिटल। यानी हमने जब व्यवसाय ओपन किया उस समय हमने जो पैसा लगाया, हम चाहते हैं कि जब हम व्यवसाय को 1 साल बाद 2 साल बाद देखें तो सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। यानी वो पैसा होना चाहिए जो व्यवसाय अपने आप बनाता चले जाएगा। यानी आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपकी 2 साल बाद कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे बढ़ती हुई क्रम में होनी चाहिए, तो माना जाता है कि व्यवसाय ग्रो कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो आपको मैंने समझाया है कैपिटल, यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स फर्स्ट कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ आता है? यह अभी आप ये रटने वाली चीज़ें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। यह बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में आता है, दायित्व पक्ष में आता है कैपिटल। ठीक है, अब ये बात आपके समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ। अब आप समझे, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अब आप समझें कि बैलेंस शीट, ये एक बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है लायबिलिटीज, यहाँ पर लिखा जाता है असेस, हिंदी में इसको बोलते हैं संपत्ति, इसको बोलते हैं दायित्व। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आपकी जितनी भी संपत्ति है, आपकी जितनी भी संपत्ति है वो आपकी कैपिटल का पोर्शन है। यानी मैंने बिजनेस में पहले कैश दिया 1 लाख रुपए का, तो यह मेरी कैपिटल का पोर्शन है, यानी इसका पोर्शन है। तो मैं कहूँगा कि मेरी बिजनेस कैपिटल 1 लाख है। मैंने इसमें फर्नीचर दिया 50,000 रुपये का, या ख़रीदा। ऐसा नहीं है कि आपकी बाद में कैपिटल नहीं बनेगी। आपने शुरुआत में कैश दे दिया 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख हो गया। अब आपने कुछ महीने बाद 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया, तो आपकी कैपिटल 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। ठीक है, आपने एक मोटरसाइकिल खरीद ली जो बिज़नेस के पैसे से खरीदी थी, बिज़नेस के पर्पज़ से खरीदी थी, उसकी कीमत भी 1 लाख माने, तो आपकी कैपिटल 2.5 लाख रुपये हो गई।
इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब जब बिजनेस में कोई चीज़ आती है जो एक लंबे समय तक रुकती है या नहीं भी रुकती। अब आप कहेंगे कैसा लंबे समय तक का रुकता है, चलिए, जब भी बिजनेस में कोई संपत्ति बढ़ती है तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है। अब दूसरी बात ये समझिए कि मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी जिसको 1 लाख रुपए में ख़रीदा, लेकिन वो मैंने एक लोन पे खरीदी, जिससे मैंने बैंक से लोन लिया या किसी प्राइवेट फाइनेंस से लोन लिया, और 1 लाख रुपए मेरे लिए ऊपर क्या बन गया, दायित्व बन गया उसका। क्योंकि दायित्व का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो हमने आज ले लिया है लेकिन कल हमको उसको चुकाना पड़ेगा। तो क्या कैपिटल 2.5 लाख रही? नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए की बाइक खड़ी हुई तो 1 लाख रुपए का दायित्व भी खड़ा हो गया बैंक का। तो उस समय ये तो पक्ष बराबर हो गए, तो उस समय कैपिटल हमारी 1.5 लाख ही मानी जाएगी। यानी शॉर्ट रूप में समझें, कैपिटल, ये फॉर्मूला आपको किताबों में खूब मिला होगा, अब आज आपको समझ आ गए हो। कैपिटल मीन्स असेस माइनस लायबिलिटीज। यानी जब आपकी समस्त संपत्तियों में से, समस्त संपत्तियों के टोटल में से समस्त दायित्व, दायित्व का मतलब बैंक लोन, बैंक ओडी, सीसी, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। प्राइवेट फाइनेंशियल लोन, किसी व्यक्ति से पैसा उधार, जितनी भी उधारी है उन सभी दायित्वों को हटा दिया जाता है, तो एक पोर्शन शब्द निकल के आता है कि कैपिटल। तो कभी भी किसी व्यवसाय का कैपिटल जानना हो तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट देखना होगा। बैलेंस शीट के ऊपर सबसे ऊपर आपको मिलेगा कैपिटल, तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यवसाय का क्या कैपिटल है। आज इसको अपन बेचने बैठे तो इसकी पूंजी क्या है, इसके पास क्या क्या है। लेकिन अब दूसरी भाषा कि अगर हमारे पास कैपिटल है, एक वर्ड मैंने आपको दे दिया, एक वर्ड मैंने आपको अगर ये दे दिया, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक शब्द यहाँ लिख देता हूँ कि किसी बिजनेस की ये बैलेंस शीट है, यानी किसी बिजनेस की बैलेंस शीट है, उसमें लिख रहा है कैपिटल 5 लाख, इसमें लिखा हुआ है कैपिटल 5 लाख, तो आप क्या समझेंगे? तो आपका उस बिजनेस के ओनर से मतलब, जैसे वो बोलता है कि भाई मेरी कैपिटल 5 लाख है, तो उससे आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई 5 लाख में क्या क्या है, 5 लाख में क्या क्या है। वो बताएगा कि सर 5 लाख में कैश 1.5 लाख है, फर्नीचर 2 लाख है, और कोई इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है, यानी कोई, जैसे मैंने धंधा चलाया, मैंने एक आरडी खोल ली कि भाई तू मेरे से पैसे ले जाएगा हर महीने और जमा होते रहेंगे धंधे में, या जो दिन के पैसे भी जमा करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने कोई एफडी करा दी बिजनेस के पैसों से, बिजनेस के नाम, तो वो इन्वेस्टमेंट की 3 लाख की एफडी मैंने करा रखी है। तो वो समस्त असेस जिनको बेचकर अपन रोकड़ में कर सकते हैं, वो क्या है, कैपिटल है। यानी कैपिटल मीन्स ऑल कैश, फर्नीचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि बैंक का बैलेंस भी कैपिटल होता है, ये बात नहीं की, क्योंकि बिजनेस का बैंक का बैलेंस कैपिटल। तो आई होप आज आपको कैपिटल मीन्स समझ में आ गया होगा। मेरा तात्पर्य आज केवल कैपिटल को समझाना था। हालांकि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने बनाया है, जिससे क्या है कि आप पहले अपन देखिए। सर मैं आपको बताऊं बच्चों कि आज आप जिम जाते हो, जिम में क्या है कि ट्रेनर यही कहता है कि सबसे पहले हैवी वेट ही लो। हैवी वेट लोगे तो बाद में लूज पड़ गए तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन लूज वेट ले लिया आपने शुरू में और बाद में आप हैवी वेट लेने लगे तो आपको अलग ही थकान महसूस होगी। तो इसलिए कहते हैं कि आप पहले वो चीज़ समझने की कोशिश करो जो हैवी है, जब ही आप अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। अकाउंटिंग समझना ऐसे नहीं है कि किसी ने, अगर ऐसा ही होता तो सब समझ जाते अकाउंटिंग। तो मैंने आज इसलिए आपको कैपिटल का पोर्शन समझाया। कैपिटल महत्वपूर्ण पोर्शन है, मतलब आपने बैलेंस शीट का 70% समझ लिया। जब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा ये कहेंगे सर यार बैलेंस शीट ये क्या बता रहे हैं, ये तो आपने पहली वीडियो में बता दिया, आप कहोगे खुद। तो बस
अब मैं आपको एक जनरल एंट्री बता देता हूँ कि जो रूलिंग है कि बच्चों को सिखाना पड़ता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए सर, ये जनरल एंट्री क्या होती है जब भी आप बिजनेस में किसी, अब मैं आपको एक चीज़ में अपने बैलेंस शीट दिखाई थी यहाँ, ये लायबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं CR, इसको बोलते हैं DR, ये वाला पोर्शन। अभी आप समझिए, फिर रटने वाली हत्या खत्म कर दूंगा आपको एक ही बार में समझाता हूँ। ये CR होता है, ये DR होता है। डेबिट क्रेडिट आप एक डेबिट क्रेडिट आप किताब से भी सीख सकते हैं, और नहीं सीख पा रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है, CR, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। CR के लिए क्या लगाते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। असेस सारी क्या होती हैं, DR। तो मैं कैश लेके जा रहा हूँ फर्म में, शुरुआत में कैश अकाउंट DR, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख। ऐसे ही आप अगर फर्नीचर लेके जा रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। कैपिटल कितनी होगी, 1.5 लाख। ये सिंपल एंट्री है। मुझे लगता नहीं इसको मुझे सिखाना चाहिए था आपको, क्योंकि जब मैंने आपको बैलेंस शीट सिखाई है, बैलेंस शीट बताई है, तो फिर मेरे को आपको ये समझाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, DR CR है, ये मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। एक छोटा सा 5 मिनट और ले लेता हूँ आपसे। आप ये समझिए, एक सेकंड मैं आप लेता हूँ, ये तो क्या चक्कर पड़ेगा। आप ये समझिए, जब मैंने आपको शुरू में ये खोल के बताया था, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर P&L अकाउंट, आफ्टर बैलेंस शीट। अब इनको मेरे पास तो जगह नहीं थी कि मैं इसमें एक साथ जमा लूँ। यहाँ जम जाएगा क्या, हाँ चलो यही जमा देता हूँ। बैलेंस शीट, इसको हटाओ, क्रॉस बैलेंस शीट। आपको मैं छोटी भाषा में बताऊँ, यहाँ की समस्त मदें DR होंगी, यहाँ की समस्त मदें DR होंगी, और यहाँ की समस्त मदें DR होंगी। यहाँ की समस्त मदें CR, यहाँ की समस्त मदें CR, और यहाँ की समस्त मदें CR। यानी ये प्रारूप यूँ चलता है और यूँ चलता है, छोटी a, ये प्रारूप है, ठीक है। आज के बाद आप DR CR नहीं पूछूंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज है, DR होगी, एक्सपेंसेज है कोई, DR होगा, CR क्या होगा, DR क्या होगा, और फिक्स एसेट्स है, DR होगी, करंट एसेट्स है, DR होगी, क्लोजिंग स्टॉक है, DR होगा। मतलब सारी मदें जो इधर की तरफ इंडिकेट करती हैं वो DR होंगी, जो इधर की तरफ इंडिकेट करती है CR। ये बस आप अपन को ये याद रखना है कि कौन सी मद कहाँ जानी है। वो जनरल एंट्री जब मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको आज कैपिटल समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।